तो पिछली वीडियो में हमने जाना स्वर के बारे में, वर्णमाला के बारे में, चिन्हों के बारे में, देवनागरी लिपि को अक्षरा लिपि कहते हैं इसके बारे में, है ना। तो अक्षर मैंने बताया ना, वर्ण ही अक्षर हैं और इनकी ध्वनि ही उच्चारित रूप करते हुए जब हम लिखित रूप में लाते हैं तो लिपि बन जाती है। हिंदी की लिपि कौन सी है? लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था चीनी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? ये है चित्रात्मक लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में लिखी जाती है? चित्रात्मक लिपि में, ठीक है, चित्र में, ठीक है। और ये ऐसी भाषा है चीन और जापान की जो चित्रात्मक लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। इसके बाद पंजाबी लिपि, पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है और अन्य भाषाएं मैंने बताई आपको। अब आपको मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देना है कि भारत में 22 भाषाएं कौन सी हैं जिनको संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाएं कौन सी हैं जिनको संविधान में मान्यता प्राप्त है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है? ठीक है, आप मुझे बताइए, उत्तर दीजिए। और मैंने आपको बताया था जो स्वर हैं, स्वर और स्वर की मात्राएं, ए का क्या था? खाली, है ना, बताया था ना। आ की खड़ी पाई या आ की मात्रा, ई बड़ी ई, ए बड़ा ए, उ छोटा बड़ा, ओ छोटा ओ बड़ा, अंग आहा जिसे विसर्ग बोलते हैं, ये दोनों होते हैं अयोगवाह। और मैंने ये भी बताया था वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजन जिन्हें हम स्वरों के बिना नहीं बोल सकते, जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता चाहिए, नहीं तो ये आधे अधूरे ही रहेंगे, ठीक है। अब कुछ चीजें मैं बता देती हूँ। ये है व्यंजन। व्यंजन मैंने बताए थे, क वाले वर्ग समूह को क्या बोलते हैं? क वर्ग। च वाले समूह को च वर्ग, ट वाले समूह को त वर्ग और त वाले को त वर्ग। इसके अलावा य, र, ल, व, ये जो 4 व्यंजन हैं इनको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। मैं बताऊंगी क्यों। श, स, स, ह है, इनको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब क्या होता है? गर्म हवा। छ, त्र, ज्ञ, श्र, इनको बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। जय, फ, आ, इनको बोलते हैं आगत ध्वनियां। जो शब्द विदेशी भाषा से हमारी हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं, तो उन्हें हम आगत शब्द यानी कि विदेशी शब्द कहते हैं ना। तो उन विदेशी शब्दों की ये ध्वनियां हैं आगत ध्वनियां। यहां तक आपको समझ में आया होगा, है ना। अब मैंने इनका थोड़ा नाम भी बता दिया। अब हम बात करेंगे उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद, स्वर और व्यंजन। वैसे ना एक थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको, जब हम कोई शब्द बनाते हैं तो उसका विग्रह कर लेते हैं। विग्रह करके हम देखें कैसे वर्ण आएंगे। स का भी विग्रह कर दो, स जमा अ जमा उ जमा न जमा अ जमा ई जमा त जमा ए जमा आ। अभी मैंने सुनीता पूरा विग्रह कर दिया। स जमा उ जमा न जमा ई त जमा आ। स जमा उ सु, न जमा ई नी, त जमा आता। इन तीनों को जोड़ने पर क्या बन गया? सुनीता। तो इस स्वर और व्यंजनों के मेल से ये क्या बना है? शब्द। मैं चाहती थी स्वर और व्यंजन जब हम इनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करें तो मैं थोड़ा आपको विग्रह करके बता दूं, है ना। स्वरों की मात्राओं के बिना व्यंजन क्या है? अधूरे हैं। स्वर अपने पूर्ण रूप में शब्द में प्रयोग नहीं होंगे, वे मात्राओं के रूप में स्वर्ग में व्यंजन में प्रयोग होंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, मैंने बताया यहाँ किस तरह स्वर और व्यंजन के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है, ठीक है। अब वर्णमाला के हैं दो भाग, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर मैंने आपको बताए अ से आहा और क से ज्ञ, है ना। अब स्वर के भी क्या हैं? 3 भेद हैं। 3 भेद कौन से हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत।
व्यंजन के भी क्या हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? 2 तो मैंने बताया था आपको, अंतस्थ, ऊष्म, और एक ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कौन सा होगा, अंतस्थ, ऊष्म, और आप सोचिए और मैं भी सोचती हूँ। क्या मैं क्या सोच रही हूँ? मैं ये सोच रही हूँ कि तीसरे भाग का आप किस तरह कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, मैं ये सोच रही हूँ। किसी को आंसर याद आया? चलो मैं ही बता देती हूँ, सपर्श व्यंजन। ह्रस्व क्या होते हैं? वे स्वर जिनको बोलने में कम समय, दीर्घ, इनको हम शॉर्ट वोवल भी बोल सकते हैं, ठीक है, दीर्घ जिनको बोलने में ह्रस्व से 2 गुना समय लगे, प्लुत जिनको बोलने में ह्रस्व और दीर्घ से भी 3 गुना समय लगे। ठीक है ना, समझ में आया? अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, सपर्श व्यंजन, इनके बारे में मैं बता दूं। सपर्श व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली जो हवा है वो क्या है, उच्चारण करते समय हमारे मुंह से जब हवा निकलती है तो किसी ना किसी स्थान को छूती तो है ना, तो इसमें जो छू कर, हमारे मुंह को छू कर कुछ वर्ण हम बोलते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अड़, ये कंठ से बोले जाते हैं। तालु, तालु समझते हो ना, ऊपर का हिस्सा, च, जब हमारी जीभ हमारे ऊपर वाले हिस्से को छू रही होती है, च, छ, ज, झ, अण। अब मूर्धन्य यहाँ गले में घंटी सी दिखाई देती है आपको, है ना, उसके तरह ट, ठ, ड, ढ, ण, दांत, ट, देखो मेरे दांत के बीच में जीभ आ जाती है इनको बोलते वक्त, ट, थ, द, ध, न। ओट, ओस्ट, ओस्ट का मतलब हमारे होठ, होठों से प, फ, ब, भ, म, ये सारे क्या हैं? सपर्श व्यंजन हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो मुख से निकलने वाली वायु है, वायु अर्थात हवा निकलती है ना, इन अक्षरों को जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख के अंदर किसी न किसी भाग को छू कर निकलती है। जैसे कवर्ग कैसे बोला जाता है? कंठ से। च वाली जो चवर्ग है वो किससे बोला जाता है? तालु से। तालु से जब हमारी जीभ बोलते वक्त तालुओं को टकराती है। मूर्धन्य गले में यहाँ एक घंटी सी लटकती नजर आती है, वहां से टकरा कर हवा जब बाहर आती है। दंत, जब हमारी जीभ दांतों के बीच में लगकर वर्ण का उच्चारण करती है। सॉरी, होठ से हवा निकलते हुए होठ बंद हो जाते हैं, प, फ, ब, है ना। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? सेमी वोवल्स। सेमी वोवल्स का मतलब क्या होता है? इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर और व्यंजनों के बीच का जो हिस्सा होता है उसको अंतस्थ कहते हैं। जैसे देखो, जीभ है वो मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श कर नहीं करती, जैसे य, जीभ यहाँ अटक गई, हवा बाहर निकल रही है और बोलते हुए थोड़ा जोर लग रहा है, देखो य, मुंह खुला का खुला रह गया ना, कोई भी जीभ किसी भी मुख के किसी भी भाग को टच नहीं कर रही है, छू नहीं रही है। य, र, ल, व, ये क्या है? अंतस्थ, पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती। और ऊष्म में इनको बोलते वक्त तेज गति से हवा मुंह को रगड़ते हुए बाहर निकलती है, देखो, और गर्मी सी श, स, श, स, ह, है ना। तो ये क्या है? स्पर्श है, अंतस्थ हैं और ऊष्म है, जिनकी ऊष्म का तो अर्थ ही मैंने बताया, गर्म हवा, मुंह को रगड़कर गर्म सी हवा बाहर आएगी। अंतस्थ, इनको अंदर से बोलेंगे हम य, र, है ना, य, र, ल, व। ठीक है, आपको समझ में आया। और ह्रस्व, ह्रस्व स्वर के बारे में तो मैंने आपको बताया ना कि जो स्वर के 3 भाग हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण हमें करने में सबसे कम समय लगता है, फटाफट हम बोल जाते हैं, और इनको मूल स्वर भी कहते हैं, जैसे अ, इ, उ। इनको बोलने में हमें क्या लगा? 1 सेकंड का टाइम, अ, इ, उ। दीर्घ कौन से होंगे? जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगेगा, अर्थात 2 गुना समय लगेगा। कैसे? आ, इ, उ, ए, आई, ओ, औ, है ना। बोल के देखो, प्रैक्टिकल करके देखोगे ना, तब थोड़ा ज्यादा आपको खुद को समझ में आएगा। कोशिश कीजिए वीडियो देखने के बाद
प्लुत स्वर जिनको बोलने में ज्यादा समय लगता है, अर्थात वो शब्द का निर्माण करते जैसे ओम, राम, है ना। अब आपको अच्छे से समझ में आया कि ह्रस्व स्वर क्या है और दीर्घ स्वर क्या है, प्लुत स्वर क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, सपर्श व्यंजन क्या है, उष्ण व्यंजन क्या है। तीनों भाग के अंतर्गत आने वाले व्यंजनों और स्वरों का उल्लेख भी मैंने आपको दिया है। तो ध्यान रखिए, सीखिए, जानिए। पहले वर्णमाला का अभ्यास कीजिए, स्वरों का अभ्यास कीजिए, मात्राओं का अभ्यास कीजिए, क्योंकि ये बेस है किसी भी भाषा को सीखने का और उसकी शुरुआत है किसी भी भाषा को जानने की। तो तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियो को जानते रहिए, नए प्रश्नों के उत्तर देते रहिए। हिंदी व्यक्तिगत जो प्रतियोगिता हमने शुरू की हुई है उसमें आप भाग लीजिए, अपनी कहानियां, किस्से और प्रश्नों के उत्तर हमें भेजते रहिए, कमेंट करिए, जानिए, हिंदी को सीखिए। हिंदी वैज्ञानिक भाषा है, अपने आप में संपूर्ण है, मीठी भाषा है, हर बात का लॉजिक, तथ्य इसमें है। ढूंढोगे तो उसी में मिल जाएगा। कोशिश तो करो, क्या पता जानने समझने पर ही जान पाओ कि क्या है और क्या नहीं। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ रेणु जैन नॉकआउट एजुकेशन चैनल पर। आप सभी का स्वागत हमेशा रहेगा और मैं करती रहूंगी। इसी के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।